नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से प्रभावित राज्यों का किया हवाई सर्वे। प्रभावित राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 444 नए मामले और 254 रोगी हुए स्वस्थ। देश भर में गुरुवार को कोरोना के 2,59,000 रोगी हुए स्वस्थ और दर्ज किए गए 1,86,000 से अधिक नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अरुणाचल को कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रदान किया 160 ऑक्सीजन मेडिकल सिलेंडर। आर्ट ऑफ लिविंग ने भी अरुणाचल प्रदेश को प्रदान किए स्ट्रिप्स के साथ थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर्स और ग्लूकोमीटर्स। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से प्रभावित राज्यों को 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत ओडिशा को 500 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को 500 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने तूफान यास से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। पीएम मोदी ने आज प्रभावित राज्यों का हवाई सर्वे किया और संबंधित राज्यों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चक्रवात यास के असर का आकलन किया। प्रधानमंत्री के भुवनेश्वर पहुंचने के तुरंत बाद हवाई अड्डे पर हुई इस बैठक में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र षडंगी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उत्तरी ओडिशा के चक्रवात ग्रस्त जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। ओडिशा सरकार ने दीर्घावधि में चक्रवातों की रोकथाम और इसके असर को कम करने के उपायों में केंद्र से मदद मांगी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 444 नए मामले सामने आए और 254 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,692 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 85.28% रह गई है। गुरुवार को कोविड से 3 रोगियों की मौत होने से प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। राज्य में बुधवार को कोविड जांच के लिए 7,284 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 114, तवांग से 56, चांगलांग से 47, लोहित से 32, नामसाई 41, वेस्ट कामेंग से 28, लोअर सुबनसिरी से 20, ईस्ट सियांग से 19, लोअर दिबांग वैली से 18, ईस्ट कामेंग से 12, लेपारादा से 10, कामले से 8, अपर सुबनसिरी और पापुमपारे से 7-7, अपर सियांग और अंजाव से 6-6, शी योमी से 5, दिबांग वैली और लोंगडिंग से 4-4, लोअर सियांग और कुरुंगकुमे से 2-2, वेस्ट सियांग, तिराप और पाके केसांग से 1-1 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 51, तवांग से 26, लोहित से 20, अपर सुबनसिरी से 19, नामसाई से 17, वेस्ट कामेंग और ईस्ट सियांग से 16-16, अंजाव से 15, ईस्ट कामेंग से 14, चांगलांग से 12, दिबांग वैली से 8, लोअर दिबांग वैली से 7, लोअर सुबनसिरी, लोअर सियांग और लेपारादा से 5-5, तिराप और पापुमपारे से 4-4, अपर सियांग से 3, कामले और शी योमी से 2-2, कुरुंगकुमे, सियांग और लोंगडिंग से 1-1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 78 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 309, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितपू में 15, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 43 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 436 बेड्स उपलब्ध हैं। इधर राज्य के कई जिलों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश के विद्यालयों में समर वैकेशन को आगामी 15 जून तक बढ़ा दिया गया है।
देश में कोविड संक्रमण की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में 15वें दिन भी वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,59,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए और 1,86,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,660 रोगियों की कोविड संक्रमण से मौत हुई। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.34% हो गई है और वर्तमान में 23 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। इस बीच देश में अब तक 20,57,00,000 कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,70,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई है। केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड की रोकथाम के उपायों का अनुपालन जारी रखें और स्थानीय स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से छूट देने का निर्णय करें। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोकथाम के उपाय 30 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। श्री भल्ला ने कहा कि लॉकडाउन और अन्य उपायों पर कड़ाई से अमल करने की बदौलत दक्षिणी और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कोविड के नए रोगियों और उपचाराधीन रोगियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में कमी की प्रवृत्ति के बावजूद अभी उपचाराधीन रोगियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए लॉकडाउन के उपाय महत्वपूर्ण है और राज्यों को सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। कोविड के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार के अलावा गैर सरकारी संगठनों की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की सहायता जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को 160 भरे हुए ऑक्सीजन मेडिकल सिलेंडर प्रदान किया है। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग ने भी अरुणाचल प्रदेश को स्ट्रिप्स के साथ थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर और ग्लूकोमीटर प्रदान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कोविड महामारी के दौरान इस महत्वपूर्ण सहायता के लिए केंद्र सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रति आभार व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3,38,326 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 82,053 लाभार्थियों को कोविड की दोनों खुराक दी गई है। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के 20,151 लाभार्थियों को कोविड की पहली खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि ईटानगर और पासीघाट के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में रोगियों की संख्या को ध्यान में रखकर बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है और जरूरत पड़ने पर इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पासीघाट या चिंपू में, तो इसमें हम लोग 19 ICU है दोनों में और 464 बेड से 245 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड है यहाँ में। और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में हम लोग 37 हॉस्पिटल है ऑल अरुणाचल में, उसमें भी हम लोग बहुत सा ये है 19 ICU है और ऑक्सीजन बेड वहाँ में भी बहुत सपोर्ट है। जो ऑक्सीजन हम लोग खरीद रहा है वो इंस्टॉलेशन यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में जो जनरेशन करने के लिए 1 लीटर ये मिनट में 500 लीटर्स जनरेटिंग वाला भी प्लान लगा रहा है। एट प्रेजेंट अभी हमारे पास 59 पेशेंट है, 10 ICU में है और बाकी जो नॉर्मल वार्ड में है। 10 अप्रैल से हमने हॉस्पिटल को फिर से रीओपन किया था क्योंकि केसेस आना शुरू हुआ है। अभी तक 13 पेशेंट एक्सपायर हो गया, उसमें यंग भी एक्सपायर हुआ है, कोमोर्बिडिटीज वाला भी हुआ है। लेकिन जो इस बार का जो इन्फेक्शन और जो डेथ ज़्यादा लग रहा है, जो सेकेंड वेव का कोरोना वायरस है बहुत इन्फेक्शियस है और बहुत लिटल है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने चिंपू में स्थित बरियल ग्राउंड का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन की तरफ से इस ग्राउंड में शवों को दफनाने या जलाने के लिए जरूरी सुविधाओं के विकास का आश्वासन दिया। श्री पोतुम ने कहा कि बरियल ग्राउंड की फेंसिंग और इसे स्वच्छ रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यहाँ जैसे कोविड पेशेंट कास करके उन लोगों को तो यहाँ अभी पूरा लास्ट रीच इधर होता है, तो हमारा ह्यूमन सोसाइटी में हम लोग का लास्ट जर्नी यहाँ में हो रहा है और ये जगह जो है सुरक्षित रहना चाहिए।
इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आंसू भाई लोग को। वैसे तो वो लोग बहुत दिनों से हमारा सेवा कर रहा है, हमारा समाज का, और जो खाने पीने में जो तकलीफ है उन लोग को हेल्प कर रहा है। और यहाँ जो भी इशू था, हमारा एक सीनियर ऑफिसर, एफिशिएंस ऑफिसर, EAC एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, और मेरा अपना जो लाइसेंस ऑफिसर, वो 24/7 इसी में लगा हुआ है। तो उन लोग इसमें जो भी आपको कोविड हो या नॉन कोविड, उसका लास्ट रीच को उन लोग ही इधर परफॉर्म कराता है। और वो जो पानी के लिए जो प्रॉब्लम है कुआं वाला, उसको मैंने जोरम लाली एक्शन से बात किया कि कनेक्शन एक तो दे देगा, और उनको ऑर्डर दे दिया दोनों को, एक पंप एक तो ले लेगा। तो वहाँ से पानी जब जब जरूरी होगा, जब तक हमारा पास यहाँ चौकीदार का मैनेजमेंट नहीं होता है। ये एक्चुअली अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एसेट है, उन लोग मैनेज नहीं कर रहा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको काम कर रहा है। दूसरा चीज़ है कि वहाँ जहाँ में हम लोग जलाता है, उसमें बारिश का दिन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो शेड नहीं है। तो उसके लिए अभी मैंने एक फाइल CS को भेज दिया है। एक हमारा चीफ स्टेट ऑफिस का एक प्री फेब्रिकेटेड पाइप और त्रास पीना वगैरह सब है, वो अप्रूवल के लिए भेजा है। जिससे अप्रूवल करेगा उसको वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो वो काम हो जाएगा। और तीसरा जो है, अभी यहाँ लाइट का जो बात है, वो सोलर लाइट लगा हुआ है, ठीक ठाक है। तो हम लोग को यहाँ एक प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए चौकीदार वगैरह सिर्फ क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा, आके साथ दो ना, तब जाके हर चीज़ का समाधान होगा। पापुमपारे जिले के सागाली और दोईमुख नगरीय क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी कोमलिंग परमे ने बताया कि जिले के सुदूर गांव में भी स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें कोरोना जांच और टीकाकरण में लगी हुई है। इनका सवाल है, इसमें हम लोग पॉइंट ऑफ एंट्री में भी टेस्टिंग चल रहा है। इसमें हम लोग का पॉजिटिविटी रेट जो है 2.89 है। फिर फ्लू क्लिनिक में भी चल रहा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दोईमुख में। अभी तक तो 16 अप्रैल से लेके आज तक 689 का टेस्ट हुआ है। इसमें 130 पॉजिटिव आया है, तो उसका पॉजिटिविटी रेट जो है 13.17 निकलता है। आगामी काम और लोग होगा, और सुनने को भी आ रहा है कि जो फ्लू, जिसका फ्लू सिम्टम्स है वो भी बाहर नहीं निकल रहा है। दे आर एक्चुअली नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर टेस्टिंग। लोअर दिबांग वैली जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव जाकर लोगों की कोविड जांच कर रहे हैं। कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और कोविड उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। कोरोनू विलेज के बुनापुलू ने बताया कि गांव में कोविड जांच के बाद पॉजिटिव मिले लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों ने जरूरी दवाएं और क्वारंटीन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। 80 के लगभग हम लोगों ने टेस्ट कराया, जिसके अंदर हमारा जो पॉजिटिविटी केस है वो 15 हो गया है। तो जितने भी पॉजिटिविटी केस हैं उन लोगों को हम लोगों ने होम आइसोलेशन में रखा है। विधायक जी के टीम और विधायक जी की तरफ से एक छोटा सा मदद हम लोगों को मिला है। इसके लिए मैं अपने बस्ती की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जितने भी बाहर से आने वाले या जाने वाले लोग हैं, इन सभी से मैं निवेदन करूँगा कि कुछ समय के लिए हमारा बस्ती में ना आए, और हमारी बस्ती वाले से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो बस्ती से बाहर ना निकले। कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि बस्ती को हम लोग पूरी लॉकडाउन करने के लिए। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट एयरपोर्ट से अब हवाई यात्रा के साथ साथ चार्टर प्लेन तथा कार्गो की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। पासीघाट एयरपोर्ट से उड़ान योजना के तहत सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार के दिन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध होगी। उड़ान योजना के तहत पासीघाट से कोलकाता का किराया 2,599 रुपये निर्धारित किया गया है।
असम के जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने आज ईस्ट सियांग जिले से सटे जोनाई सब डिवीजन की अडियाम घाट तथा बेरा छापड़ी अंचल में ब्रह्मपुत्र नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। श्री हजारिका ने संवाददाताओं से कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी से लगे इलाकों में भूमि के कटाव और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए यहाँ जल्द ही 3 किलोमीटर लंबी पर्कोपाइन लगाने और करीब 15 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण किया जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो आप जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।